जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कर्क राशि 2026। मैंने लिखा है शनि वक्री 26 जुलाई 2026 से कब तक रहेंगे? 11 दिसंबर 2026 यानी 10 दिसंबर 2000 रात्रि तक शनिदेव वक्री रहेंगे। इनका प्रभाव 138 दिन रहेगा। कहां कहां पे प्रभाव आएगा? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, बीमारी, भाग्य, लाभ, रिश्ते, ऋण, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले। कैसा प्रभाव आएगा यह समझाऊंगा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कर्क है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, लेकिन चंद्रदेव के घर में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में बैठे हैं, जो वर्तमान समय में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, जो 8 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे। अस्त होने के कारण इनका प्रभाव कुछ कम हो जाता है। तो यहां पे जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन के भाव पे पड़ रही है। आपको यह समझना है कि आपको 138 दिन में लाभ कैसे लेना है। यही बात समझाने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। तो देवगुरु बृहस्पति की यह नीच राशि है सप्तम भाव, और कर्क राशि का यह सप्तम भाव व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का और विवाह शादी संबंध का है। तो इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि को नीच राशि मानते हैं, और इस राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के भाग्य भाव में। यह मामला भी ठीक नहीं है। तो भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में देवगुरु बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, तो फिर कैसे होगा इस भाव का निर्णय? इस भाव पर 2 अगस्त 2026 से मंगल देव की भी दृष्टि पड़ेगी अष्टम। यहां बैठ करके अष्टम दृष्टि यहां डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि पड़ेगी। मंगलदेव, देखिए यहां पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति व्यवधान पैदा करते हैं, जबकि मंगलदेव इस भाव की स्थिति को बना के रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्या करेंगे? यह भाव होता किसका है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का। यहां पे शनिदेव देरी करते हैं, डिले करते हैं, हर काम में डिले करते हैं, और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं, तनाव देते हैं, संबंधों में तनाव और तकरार देते हैं, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर करते हैं, और विवाह शादी संबंध के योग तो अच्छे बनते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था का यहां पे निर्माण होता है। मंगलदेव क्या करेंगे? मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके अपने उच्च राशि को देखेंगे। उच्च राशि को देखने के कारण मंगलदेव यहां की स्थिति हर हाल में मजबूत बनाकर रखने का काम करेंगे, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में जो दोनों ग्रह व्यवधान करेंगे, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, उस व्यवधान में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा ना होने देंगे कि तू तेरे मैं मेरे। ऐसी स्थितियों से बचाने का काम मंगलदेव करेंगे। लेकिन मंगलदेव भी एक बात कहते हैं, क्या? मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी हैं। मंगलदेव क्रोध जल्दी करवाते हैं, भाषा खराब करते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन करते हैं, उतावलापन और जल्दबाजी का काम मंगलदेव करवाते हैं। तो आपको इन सब चीजों को
कंट्रोल करना है, सब चीजों को कंट्रोल करना है। शनिदेव आपके व्यापार में देरी करने का काम करते हैं, जिस काम को करना है उसमें डिले कर देते हैं। और मंगलदेव डिले हो जाओ भले, लेकिन उस काम को करवा देंगे, उस काम को करने की स्थिति पैदा करेंगे, काम को करवा देंगे। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में भी तनाव और तकरार हो सकता है, लेकिन वो सीमा लांघ करके होने की स्थिति को मंगलदेव पैदा नहीं होने देंगे। उस तनाव और तकरार से जो स्थितियां बिगड़ने वाली है उसको बनाकर रखने की स्थिति का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार जीवन साथी का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन विवाह शादी संबंध के योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। विवाह शादी संबंध के योगों में 4 चांद लग जाएंगे मंगलदेव की कृपा से। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव, छठे भाव पे शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी। दशम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इस भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। छठा भाव होता है किसका? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, इस भाव के कारण कर्ज का दबाव हो सकता है। जैसे कि आप में कोई पैसा मांगता है और उस पैसे मांगने का जो सिस्टम है उसमें तेजी आने के कारण कर्ज मांगने वालों का दबाव होने जैसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे वीडियो को सेव करके रखें, बहुत काम आएगा। तो कर्ज मांगने वालों का दबाव हो सकता है, और यहां पे रोग के कारण भी आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। कैसे रोग? पेट से संबंधित। तो खाने पीने का ध्यान रखें। गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, कब्जी हो सकती है, आंतों से संबंधित हो सकती है, लीवर से संबंधित हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शत्रुओं का दबदबा नहीं रहेगा। शत्रुओं का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी उच्च राशि में बैठे हैं, इस राशि के स्वामी है जो, तो शत्रुओं का दबदबा नहीं रहेगा। और कोर्ट कचहरी में विजय जैसी स्थिति का आभास होता है, लेकिन मन में एक भय रहेगा, साला कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है उसमें कोई गलत ना हो जाए। कोर्ट कचहरी में विजय जैसी स्थिति भी बनती है, लेकिन उसको समझना है कैसे बनती है। जो आपके पुराने मामले चल रहे हैं उनकी स्थिति मोड़ देंगे, मोड़ करके कुछ ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे एक रास्ता निकलने जैसी, चाहे इसमें समझौता हो सकता है या कोर्ट का कड़ा रुकता तो वो भी लचीला हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों का यहाँ पे निर्माण होने जैसी स्थितियों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी भी शनिदेव होने के कारण, और शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, शनिदेव के घर में राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव शनिदेव के मित्र हैं, लेकिन अष्टम भाव में इनका बैठना रोगों से जोड़ के रखते हैं, रोगों के कारण परेशानी पैदा करते हैं। तो यहां पे इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। लेकिन रोग कैसे? रोग कैसे रोग? तो इसका सीधा सा जवाब है, नाभि से लेकर के तलवों के बीच, तलवों तक, नाभि से लेकर के तलवों तक, यानी इसके बीच में कुछ न कुछ रोग पैदा करने का सिस्टम भी देखने को मिलता है, या पुराने रोग उनके भी उभरने की स्थिति का निर्माण होता है, या गुप्त रोग से संबंधित तकलीफों का सिलसिला भी देखने को मिलता है। तो यहां पे सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंधों में तनाव, तकलीफ, गड़बड़ पैदा करने जैसी स्थिति का आभास होता है। जो ससुराल पक्ष से लाभ मिलना है उसमें देरी कर सकता है, या लाभ को गायब करने जैसी स्थिति का भी
निर्माण होता है। और इसी प्रकार इस भाव को देखने से ऐसा लगता है कि जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, जिनको खराब लत है, उन लोगों के लिए बहुत बड़े नुकसान की संभावना प्रकट करता हूं। इनसे बच के रहना है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको बड़ी सावधानी के साथ काम करने जैसी अवस्था का आभास होता है। इसमें सब में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में शनिदेव बैठे हैं। स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। भाग्य भाव पर क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव की स्थिति को बना के रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव के यहां पर विराजना, और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं, तो भाग्य से जो लाभ लेना है उसमें देरी करने जैसी स्थिति का आभास होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि भाग्य के भरोसे ना बैठना है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद या कई गुना मेहनत करने के बावजूद भी जिस प्रकार से फल चाहते हो उसमें संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, काम करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। और नौकरी के क्षेत्र में भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर पड़ेगी। एकादश लाभ भाव मनोकामना पूर्ण करने वाला भाव, इसको लाभ का भाव बोलते हैं। लाभ यहीं से आंका जाता है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, जिसको जहां पे लाभ मिले उसको पचा लेना, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में होने के कारण लाभ में कमी करने का काम भी करेंगे। बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्तों में कड़वाहट या दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे अपने हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी लगेगा कि साला अपने होकर के भी काम नहीं आ रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति का यहां पे निर्माण होता है। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर, तीसरा भाव किसका होता है? साहस और पराक्रम का, पर पढ़ने से आपको ज्यादा मेहनत करनी है। ज्यादा मेहनत करके ही आप तीसरे भाव का परिणामों का लाभ ले सकते हैं। जो मेहनत कर रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा। इसी समय में छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से संबंधों में बनाकर रखने जैसी आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव से इनमें दूरियां होने जैसी स्थिति का निर्माण होता है। तो यहां पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, पत्रकारिता का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों को भी विशेष मेहनत करने के बावजूद भी जिस प्रकार से मेहनत का लाभ मिलना चाहिए वो स्थिति देखने को कमजोर मिलती है, वो स्थिति देखने में नहीं मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन एक बात याद रखें, शनिदेव अपना काम कर रहे हैं तो आपको अपना काम करने में कहां तकलीफ है। जरूरी नहीं है कि हम कोई काम करें और उसमें हर बार सफलता मिले या कम सफलता मिले। समय है दोस्तों, समय के साथ चलिए, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन काम की गति, काम करने की गति में कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि इन भावों की स्थिति मजबूत बनी रहे। दोस्तों याद रहे, शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यह अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं।
देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की व्यवस्था करें। मंगलदेव के लिए 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। कैसे लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।